आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। उसमें जो है हम ऑर्गेनिक सेक्शन पहले कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इनऑर्गेनिक करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम सेकेंड ईयर देखें तो सेकेंड ईयर में से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सेक्शन से मिला के क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो है हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of organic compounds like hydrocarbon and their derivatives, with the exception of carbonates, bicarbonates and metal carbides. हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स की। मतलब अगर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, अब मैं इसको किसी दूसरे कंपाउंड से रिप्लेस कर दूँ, दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर दूँ, जैसे अगर मैं हैलोजन से रिप्लेस कर रही हूँ तो अल्काइल हैलाइड, इस तरह करके जो है मेरे पास इसके डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं। इसमें मैं किन किन चीज़ों की स्टडी नहीं करूँगी, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करूँगी। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मेरे पास मीथेन है, इथेन है, इथीन है, इथाइन है, ये सारी किसके एग्जाम्पल में आ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है पहले हमारे पास एक थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि जे ब्राजर्स ने हमें दी थी। स्वीडिश केमिस्ट है, 1815 में उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग मैटर या लिविंग मटेरियल से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। इनको जो है हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इन द लेबॉर्ट्री। अब ये क्या थी, हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी, लेकिन क्या हुआ 1828 में ये वाली थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। 1828 में इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था उसका नाम क्या था, अमोनियम साइनेट, जिसका फार्मूला होता है NH4CnO। अब जब इन्होंने इससे जो है एक कंपाउंड फॉर्म किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम था अमोनिया, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो किससे ऑब्टेन होंगे, हमारे पास लिविंग मटेरियल से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी। तो 1828 में क्या हुआ, इस थ्योरी की फेलियर हो गई। MCQs में पूछते हैं कि वाइटल थ्योरी जो है कब फेल हुई, किसने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, या फिर ये पूछते हैं कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। तो यहाँ से हमारे 3 MCQs बन गए। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हमारे पास NH2 जो है ये अमाइनो ग्रुप है, ये NH2 अमाइनो ग्रुप है। हमें पता है यूरिया में 2 अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है कैटिनेशन। कैटिनेशन आप देख सकते हैं 2017, 2015 एंड 2012 में आया हुआ है। कैटिनेशन हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कि कार्बन क्या करते हैं, अपने ही एलिमेंट या अपने ही दूसरे कार्बन के साथ रिएक्ट करके एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना लें, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लें या रिंग फॉर्म कर लें। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ये हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ लॉन्ग चेन long chain branched and cyclic structure. This self-linking property of carbon atom is called catenation. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें हमने एग्जाम्पल ली है पेंटेन, मतलब 5 कार्बनों में। अब यहाँ पे मेरे पास ये 5 कार्बन क्या है, आपस में एक दूसरे से लिंक है, और यहाँ पे जो है इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। अच्छा, हमें पता है कि कार्बन ग्रुप 4A का मेंबर है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इस कार्बन से बनाया है। अगर इस कार्बन को देखें तो इसने 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या है, CH2 CH3 CH2 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 CH3। ये किसका फॉर्मूला है, हमारे पास पेंटेन का। तो क्या था कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम। ये यहाँ पे कैटिनेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। हमें जो है ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ है क्या। ये भी हमारे पास जो है 2 ईयर में आया हुआ है, 2014 एंड 2016 में आया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ में अगर मैं अल्केन की एग्जाम्पल, होमोलोगस सीरीज़ में मेरे पास क्या होगा, एक मेंबर दूसरे मेंबर से मिथाइलिन यूनिट का डिफरेंस रखेगा। अब मेरे पास मिथाइलिन क्या चीज़ है,
अगर मैं कहूँ कि CH2 है तो इसको मैं क्या कहूँगी, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है। अगर CH3 हो तो क्या कहूँगी, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। ये हम आगे बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर मेरे पास CH2 है तो इसको हम कहेंगे मिथाइलिन ग्रुप, और अगर CH3 है तो ये है मिथाइल ग्रुप। अच्छा, अब मैं देखती हूँ यहाँ पे अल्केन फैमिली के एग्जाम्पल। अल्केन मतलब यहाँ पे कार्बन जो है वो सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास अल्केन में ये जो है ये पूरे उसके मेंबर्स के नाम है। अगर मेरे पास एक कार्बन है तो दैट इज कॉल्ड एज मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, तो इस तरह करके जो ये सीरीज चलती है। अब अगर मैं देखूं तो दो एडजेसेंट मेंबर के बिटवीन किस चीज़ का डिफरेंट है, मिथाइल यूनिट, दैट इज कॉल्ड CH2। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which two adjacent members are differ from each other by methylene unit CH2. The compound are called homologous and the series is known as homologous series. अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये क्या है, homologous compound है, और ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, homologous series। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब मैंने क्या किया, इन सबका फॉर्मूला लिखा, CH4 C2H6 C3H8, ब्यूटेन का C4H10 और पेंटेन का है C5H12। अब इन सब में जब मैं डिफरेंस देखी तो किसका डिफरेंस है, सिर्फ CH2 का। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस। मेरे पास जो होमोलोगस बन रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ दिस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सेम जनरल फार्मूला। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम जनरल फार्मूला, दैट इज CnH2n+2। ये क्या हमारे पास जनरल फार्मूला है। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास कार्बन नंबर कितने, हमारे पास जितने कार्बन नंबर होंगे उस हिसाब से हम n की जगह पे कार्बन नंबर पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये वाली जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट में, ऑल द मेंबर ऑफ दिस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम केमिकल मेथड। हमारे पास जो जितने भी एक, अगर मैं अल्केन की बात करूं तो अल्केन जितने भी हैं उनको मैं एक मेथड से प्रिपेयर कर सकती हूँ, और वो केमिकल मेथड क्या है कि मैं क्या करूँ, अल्केन आर प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवा दूँ, अच्छा बेसिकली रिडक्शन होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोई भी अल्केन बन जाएगा। यहाँ पे मीथेन बन रहा है और साथ में ये HCl। अच्छा, अब ये अल्काइल हैलाइड क्या चीज़ है, अभी मैंने बताया कि CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। जब ऐसे समझ लें, हमारे पास CH4 क्या होता है, मीथेन, जो कि अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। अब मैं उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, ठीक है। और उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, उस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। कार्बन की तो 4 वैलेंसी, अगर मैं यहाँ देखूँ तो कार्बन की एक वैलेंसी जो है ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे किससे सेटिस्फाइड हो रही है, क्लोरीन से। मीथेन में क्या होगा मेरे पास, C, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बना कैसे। मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन आ गया, ये मिथाइल क्लोराइड है। जब हम मिथाइल क्लोराइड की रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन हम किससे करवा रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन से। अच्छा, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये आया कहाँ से, जब मैंने जिंक को 2HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे पास क्या हुआ, ZnCl2 बन गया और 2 नेसेंट हाइड्रोजन बन गए। अच्छा, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का पूरा हमारे पास इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर है, चैप्टर 2, उसमें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो मिथाइल क्लोराइड है या अल्काइल हैलाइड है, इसका मैंने छोटा सा एक यहाँ पे बताया कि ये इस तरह होगा, लेकिन इसकी कंप्लीट डेफिनेशन सारी चीज़ें जो है हमारे पास प्रेजेंट है चैप्टर नंबर 8 में, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब जब हम इसकी रिडक्शन करवाएं तो मेरे पास क्या हो जा रहा है, मीथेन। अगर मैं यह इथेन रखूँ और उसकी रिडक्शन करवाऊँ, इथाइल क्लोराइड रखूँ और उसकी रिडक्शन करवाऊँ तो मेरे पास इथेन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि होमोलोगस सीरीज में एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जितने भी इसके मतलब प्रिपरेशन है वो जो है सेम केमिकल मेथड से प्रिपेयर हो सकते हैं। अच्छा, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या, सेकंड क्या था कि वो सेम केमिकल मेथड से प्रिपेयर हो रहे हैं। अब थर्ड क्या है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे मैं अल्केन्स को क्या बोलती हूँ, पैराफिन। पैराफिन मैं उसको क्यों बोलती हूँ, क्योंकि वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रेजुअली चेंजेस एज देयर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस। अब मैं कह रही हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, चेंज होगी। किस तरह चेंज होगी, जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट 4 मेंबर मतलब C1 से C4 तक ये क्या होते हैं, गैसेज होते हैं अल्केन में, ठीक है।
C5 से C12 तक क्या होता है, लिक्विड होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। और हमें पता है कि होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता रहता है। तो इससे रीज़न आता है कि वाई वो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो क्या है ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि कार्बन किसका मेंबर है, कार्बन ग्रुप 4A का मेंबर है, तो इसकी 4 वैलेंसी है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि कार्बन के पास प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ लिंक हो सकता है, मतलब अपने आपस में बॉन्ड बना सकता है। अब आप यहाँ पे देखें, कार्बन या तो दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर ले, उसकी मर्जी, या फिर क्या करे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले, या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर ले। ये तीनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो इसके बेसिस पे हम कार्बन को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो तो हम इसको बोलते हैं अल्केन फैमिली, और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये है अल्कीन फैमिली। यहाँ पे अल्केन ANE और यहाँ ENE। और अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो मैं इसको बोलती हूँ अल्काइन फैमिली। ठीक है, अब इन तीनों का जनरल फार्मूला भी अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। अल्कीन का देखें, जब डबल बॉन्ड होगा तो CnH2n, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो CnH2n-2। तो और अगर मैं इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूँ या एक हाइड्रोजन कम कर दूँ, जब सपोज दैट कि इसका फार्मूला क्या था, CnH2n+2 था, अब मैं क्या कर दूँ, +2 की जगह पे +1 कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे अगर मैं मीथेन में से एक H निकाल दे रही हूँ तो मिथाइल, इथेन में से एक H निकाल दे रही हूँ तो इथाइल, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। अच्छा, अब ये जो N है ये क्या चीज़ है, मुझे कह रहे हैं कि आपके पास C4 है, आप इसकी जो है अल्केन में बताएं कि इसके साथ मुझे, अगर मुझे अल्केन फैमिली में इसको लेके जाना है तो मुझे बताएं, या इसको ब्यूटेन बनाना है तो बताएं मुझे कितने हाइड्रोजन लगाने होंगे। ब्यूटीन बनाना है, ये मतलब अल्कीन फैमिली में लेके जाना है तो कितने हाइड्रोजन लगाने, और अगर अल्काइन या ब्यूटाइन बनाना है तो बताएं कितने हाइड्रोजन लगाने। तो सबसे पहले देखते हैं हम अल्केन में। अल्केन में क्या है, CnH2n+2 है। अब मुझे पता है n की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, जितने कार्बन नंबर गिवन है 4, तो यहाँ पे C n की जगह पे 4, H2 अपनी जगह पे, n की जगह पे 4 +2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, C4 H2 4 8 + 2 10। तो मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं अल्केन फैमिली में ब्यूटेन है तो मेरे पास C4 होना चाहिए और H 10 होने चाहिए। इसी तरह मैं यहाँ पे देखती हूँ अल्कीन फैमिली में। अगर अल्कीन फैमिली का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा। अब अगर मैं इसमें ब्यूटीन देखूँ तो ब्यूटीन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, C4 H2n की जगह पे क्या लिखना है मुझे 4, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या जा रहा है, C4Hn। तो ये किसका फार्मूला हो गया, अल्कीन का, सॉरी ब्यूटीन का। अब मैं देखती हूँ अल्काइन। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। अब जो मेरे पास कार्बन कितने हैं, 4 है, तो C की जगह पे 4, H2n की जगह पे 4 और -2। अच्छा, C4 2 4 8 8 -2 करेंगे तो क्या बनेगा, C4H6। मतलब अगर मेरे पास अल्काइन है ब्यूटाइन तो मेरे पास उसका फार्मूला क्या होगा, C4H6। ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।